आजकल बॉलीवुड में मूवी एक साल में ही तैयार हो जाती है और अक्षय कुमार की हो तो साल में 2 बार आ भी जाती है। लेकिन एक ऐसा टाइम था जब डायरेक्टर को सालों लग जाते थे और फिल्में हिट भी नहीं हो पाती थी। आज हम ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें बनने में एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 23 साल लग गए थे और फिर भी टैग मिला महाफ्लॉप का। इसमें सबसे पहला नाम है साल 1983 में आई फिल्म रज़िया सुल्तान का, जिसके बनने और रिलीज होने तक पानी की तरह पैसा बहाया गया था और एक वक्त आया कि फिल्म के मेकर्स पर भारी कर्जा हो गया, लेकिन रिजल्ट निकला फ्लॉप। इस फिल्म को डायरेक्शन दिया था कमाल अमरोही ने, जो पाकीज़ा और महल जैसी हिट फिल्में दे चुके थे। कास्ट से लेकर कहानी तक हर बात का बारीकी से ध्यान रखा जा रहा था। बनते बनते इस फिल्म को पूरे 7 साल लग गए थे, जो किसी भी फिल्म के लिए एक बहुत लंबा टाइम था। कमाल ने इस फिल्म को बनाने के लिए बहुत मेहनत की, हॉलीवुड से टेक्नीशियन बुलाए और तो और अपने बजट से बाहर भी चले गए। 8 करोड़ का बजट था, फिल्म बनी 10 करोड़ में, जो उस वक्त की सबसे महंगी फिल्म थी। वो अलग बात है कि आजकल बॉलीवुड में इतना पैसा एक एक्टर ही चार्ज कर लेता है। ये फिल्म दिल्ली की इकलौती महिला सुल्तान रज़िया पर बेस्ड थी, जिसमें लीड रोल में थी हेमा मालिनी और उनके रियल वाले हस्बैंड यानी धर्मेंद्र। तब भी ये फिल्म हिट नहीं हो पाई और फिल्म में सिर्फ 2 करोड़ रुपए ही कमाए, लेकिन डायरेक्टर के कई साल बर्बाद कर दिए। ये उस टाइम की सबसे महाफ्लॉप फिल्म रही थी। जब स्टार कास्ट अच्छी थी, बजट अच्छा था, तो भाई असल में इस फिल्म के फ्लॉप होने की सबसे बड़ी वजह जो सामने आई वो थी फिल्म में यूज होने वाली भारी उर्दू, क्योंकि पब्लिक को आधा टाइम तो डायलॉग समझने में ही लग गया था। इसके लिए ड्रीम गर्ल ने स्पेशल उर्दू सीखी थी, जिसका फायदा फिल्म में कुछ खास दिखा नहीं। अब अगली फिल्म को उसे फ्लॉप कहना, उसके साथ नाइंसाफी करना होगा, क्योंकि ये फिल्म ऐसी थी जिसे भले ही 14 साल लगे हों, पर बॉलीवुड में ऐसी फिल्म दोबारा बनी ही नहीं और ये उस टाइम की कल्ट क्लासिक फिल्म थी। हम बात कर रहे हैं पाकीज़ा की। साल 1972 में रिलीज हुई इस फिल्म को बनाने में जितनी मेहनत लगी, उतने में आज के टाइम में कई फिल्में रिलीज हो जाती हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर भी कमाल अमरोही थे और वो चाहते थे कि एक ऐसी फिल्म बने जिसे सालों साल याद रखा जाए। इसलिए उन्होंने एक्ट्रेस के रोल के लिए अपनी पत्नी मीना कुमारी को ही चुना और उनके साथ धर्मेंद्र लीड रोल में थे। फिल्म की कास्टिंग पूरी होने के बाद शूटिंग शुरू हुई। फिल्म सच्ची मोहब्बत की मिसाल पर बेस्ड थी, जिसके बाद धर्मेंद्र और मीना करीब आने लगे थे और ये बात कमाल अमरोही को पसंद नहीं आई। इसके बाद उन्होंने धर्मेंद्र को फिल्म से ही निकाल दिया। कहा जाता है कि इस गम में मीना कुमारी शराब पीने लगी थी। इसकी आधी शूटिंग ब्लैक एंड व्हाइट में हुई। वहीं 1964 तक फिल्म को रंगीन बनाने का फैसला लिया, लेकिन इस बीच कमाल और मीना की लड़ाई हो गई और फिल्म ऐसे करते करते पूरे 14 साल में तैयार हुई। इसका बजट 12 करोड़ था, लेकिन कमाई $60 मिलियन पर गई थी। इस फिल्म का नाम गिनीज बुक में भी दर्ज है, क्योंकि ये उस टाइम की सबसे शानदार फिल्म थी, मुगल-ए-आजम। इसी की तरह एक और फिल्म थी मुगल-ए-आजम, जो साल 1960 में रिलीज हुई और ये बॉलीवुड की कल्ट क्लासिक फिल्म थी, जिसे बनने में 16 साल लगे थे और ये सबसे लॉन्गेस्ट मूवी का खिताब भी ले चुकी है। मुगल-ए-आजम को बनने में 1.5 करोड़ लगे थे, जो उस टाइम बहुत ज्यादा थे। इसलिए इसके प्रोड्यूसर शपूर जी कंगाल हो गए। फिल्म की शूटिंग 1946 में ही शुरू हो गई थी, लेकिन इस बीच हुए दंगों की वजह से फिल्म के फाइनेंसर सिराज अली पाकिस्तान चले गए और फिर डायरेक्टर के आसिफ के पास पैसों की कमी हो गई, जिसकी वजह से शूटिंग रोक दी गई। पर जब इस पर अच्छे खासे पैसे खर्च किए तो फिल्म ने कमाल ही कर दिया था। उस टाइम मुगल-ए-आजम ने 5 करोड़ रुपए कमाए थे, जो आज के टाइम में देखा जाए तो 132 करोड़ है। ये उस वक्त सबसे महंगी फिल्म थी, साथ ही बॉलीवुड की पहली फिल्म थी जो 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म को बनाने के लिए डायरेक्टर के आसिफ हर हद पार कर गए थे। उन्होंने एक शीश महल बनाने के लिए 2 साल लगा दिए थे और इसका शीशा बेल्जियम से मंगवाया गया था। वहीं इस महल में शूट हुआ गाना प्यार किया तो डरना क्या 105 बार लिखा गया था और इसे बनाने में लगभग 10 लाख रुपए खर्च किए गए। इतने में तो उस टाइम में एक फिल्म बन जाया करती थी। अपनी इसी अदब चीजों से इस फिल्म का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, लव एंड गॉड। अब आखिर में बात करते हैं उस फिल्म की जिसने इन सभी फिल्मों से ज्यादा टाइम लगाया। लव एंड गॉड को बनाने में 23 साल लग गए थे। जी हाँ, और इसके डायरेक्टर भी आसिफ थे। लव एंड गॉड पहली कलर फिल्म थी, जो कि आसिफ के करियर की आखिरी फिल्म बन गई। साल 1963 में भले इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई थी और लीड रोल में गुरु दत्त को चुना गया था, लेकिन अफसोस उनकी मौत हो गई। इसके बाद 1970 में यह फिल्म दोबारा बननी शुरू हुई, पर इस बार डायरेक्टर के आसिफ की मौत हो गई। ऐसा करते करते ये फिल्म बीच में ही लटकी रही और सबको लगा कि ये फिल्म अब शायद कभी नहीं बन पाएगी। कुछ तो इस फिल्म को मनहूस भी कहने लगे थे, क्योंकि जो भी इस फिल्म से जुड़ रहा था उसकी जिंदगी ज्यादा दिन तक नहीं चली। आखिरकार इस फिल्म को के आसिफ की पत्नी ने पूरा करने का सोचा और उसका प्रोडक्शन शुरू किया और बस तब जाकर इस पर दोबारा से काम शुरू हुआ और बनते बनते इस फिल्म को 23 साल लग गए, जिसके बाद इसे साल 1986 में रिलीज किया गया। पर अफसोस ये फिल्म सबसे बुरी फ्लॉप थी। इतना कि इस फिल्म ने कितनी कमाई की इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी और इसमें कौन सी फिल्म आपने सबसे ज्यादा देखी है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी मजेदार